अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं बायो 101 का। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारी वीडियोस समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 5 है आपके पास बैक्टीरिया टेक्सोनमी। बैक्टीरिया टेक्सोनमी के अगर हम इब्तिदा देखें तो हमें पता चलता है कि जो बैक्टीरिया है इसकी पहचान जो होती है वो हमें थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू मिलती है। यानी कि जो उसका नोमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, ये सारी बैक्टीरिया की हमें मिलती हैं थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जब हम देखते हैं बैक्टीरिया की नोमेनक्लेचर को या क्लासिफिकेशन को तो हमें पता ये चलता है कि बैक्टीरिया जो है वो मेंबर है किंगडम प्रोकैरियोट का, जिसमें हमें पता ये चला कि बैक्टीरिया जो है वो उसका यूनिक स्ट्रक्चर है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल्स आर यूनिक। फॉर्मल सिस्टम जो बैक्टीरिया का हमें डिफाइन किया गया था वो सबसे पहले ओरिजिनेट किया गया था कार्ल वॉन लिनियस 1701 और 1778 तक ये रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले हमें बताया था बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी फॉर्मल सिस्टम के बारे में। फिनेटिक बेस्ड क्लासिफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है जी। अगर हम क्लासिफिकेशन स्कीम के पास में देखें ना तो हमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं जो कि मतलब उन्हें एक जैसा साबित करने के लिए काफ़ी होते हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? स्ट्रक्चर फीचर, स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि हमें बैक्टीरिया की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन मिली। अब हम वन बाय वन देखते जाएंगे इन सारी प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको कोई से 3 आने चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादातर 3 ही का क्वेश्चन आ रहा होता है। शेप ऑफ बैक्टीरिया हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, सो इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हम इन्हें डिटेल में देख चुके हैं। कॉकस हमारे पास, कोकोबैसिलियस और स्पाइलियम और स्पाइरोचीट और बेसिलियस, और ये सारे उनकी डायग्राम्स हैं हमारे पास, यानी कि शेप्स हैं। अब जब हम स्टेन की बात करते हैं जो कि आइडेंटिफाई करता है प्रोकैरियोट को, तो वो हमारे पास आता है ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन जो है ये इस बेसिकली ये डिफिशियल स्टेन है जो कि डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी कि ग्राम स्टेन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मतलब आप कर लो उसका डिफरेंस बताता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के दरमियान। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता कुछ इस तरह है कि रैपिड टेस्ट हो रहे होते हैं जिनमें मुख्तलिफ आइडेंटिटीज देखी जा रही होती हैं ऑर्गेनिज्म की। उसमें न्यूमरस देखे जा रहे होते हैं, सजेशंस दी जा रही होती हैं टेस्ट में, और आहिस्ता आहिस्ता आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है बैक्टीरिया को। ग्राम पॉजिटिव, अब जब हम देखते हैं इस टेस्ट के थ्रू ग्राम पॉजिटिव को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, तो हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ऑब्टेन कर लेते हैं ब्लू कलर, और ये वो वक्त होता है मतलब अगर एंटीबायोटिक्स दिए जाए इन्हें तो ये सरवाइव नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेंड टू ऑब्टेन ब्लू कलर वाई डोंट सर्वाइव विद एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्टीनियो बैक्टीरिया हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मतलब अगर उसे एंटीबायोटिक दिया जाएगा तो वो फ़ौरन से ना अपना कलर ब्लू कर देगा और वो मर जाएगा। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। अब जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो थिक होती है, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है इसके अंदर 95% जो सेल वॉल है ना अगर हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ही पाई जाती है। यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन हमारे पास एक ऐसी लेयर है जो कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर 95% तक सेल वॉल को बनाती है। ग्राम नेगेटिव के ऑन द अदर हैंड देखें तो उसमें 5 to 10% सेल वॉल बना रही होती है जी। ग्राम नेगेटिव, अब हम प्रॉपर ग्राम नेगेटिव को देख लेते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये इन्हें जब कलर किया जाता है तो ये रेड हो जाते हैं, और जब इन्हें एंटीबायोटिक्स दी जाती है ना यानी कि कलर किया जाना यानी इन पे टेस्ट हो रहा होता है तो देखते हैं तो इन द एंड वो रेड हो जाती है। जब इन्हें एंटीबायोटिक देते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंट की तरफ बढ़ जाती हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आया? प्रोटियोबैक्टीरिया।
अच्छा गाइस, आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन आता है ना 3 मार्क्स का, तो आपको इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए विद एग्जांपल, यानी कि आपको इतनी सी डेफिनेशन भी 3 मार्क्स दिलवा सकती है। केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम आउटर मेम्ब्रेन का देखें ना, तो वो हमारे पास आता है लिपोपॉलीसेक्राइड्स, जो कि काफ़ी यूनिक होते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया सब स्पीशीज़ के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मुख्तलिफ किस्म की एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो कर दी गई हैं। अब देखिए जी, ग्राम पॉजिटिव में क्या हुआ, ये देखिए जी, पहले वो वाइट थे, उन पे कलर अप्लाई हुआ, ब्लू हुए, वो कलर चेंज करते करते लास्ट में वो हमारे पास ब्लू ही नज़र आए, लाइट ब्लू कलर में आ गया, वो यहाँ पर आकर मर गए। तो ये हमें पता चला कि हम पॉजिटिव थे। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हम इन्हें एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। मैं अगर प्रॉपर वर्डिंग में ले आऊँ तो हम कहेंगे जब हमने इन पे आयोडीन ट्रीटमेंट किया, तो इन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट कलर था ना उनका, उन पर आयोडीन ट्रीटमेंट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेक्लेरेशन की, यानी कलर फेंट करना शुरू किया, और लास्ट में आके वो ख़त्म हो गए। ये ग्राम पॉजिटिव थे। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं, जब हम इन पे आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये डिक्लेयर तो होते हैं, लेकिन विद रैपिड रिस्पॉन्स एंटीबायोटिक मिलते ही ये ज़्यादा अग्रेसिव होकर सामने आते हैं हमारे, यानी कि ये अपना कलर भी चेंज कर देते हैं और ये अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें आप कह सकते हो क़ुव्वत मुदाफ़त इनकी बढ़ जाती है। अब जी हम देखते हैं डिफरेंशियल स्ट्रेन्स, एसिड फास्ट स्ट्रेन। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं उन्हें करेक्टराइज करना। अब अगर हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि हम एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को आसानी से करेक्टराइज नहीं कर सकते। अब मैं जब बात कर रही हूँ एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या होंगे, वो ग्राम स्टेन्स होते हैं। अब जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लाइक माइको बैक्टीरियम, ये जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है लिपिड सब्सटेंस की, जो कि उनकी सेल वॉल के साथ जुड़ी होती है, और उसे हम कहते हैं माइकोलिक एसिड। यानी कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं सेल वॉल के अंदर, और इन्हें हम कहते हैं माइकोलिक एसिड। इसके बाद ही हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन आती है जी मेटाबॉलिज्म को लेकर। तो हमारे पास जी 3 क्लासिफिकेशन है। हेटरोट्रॉपिक, जिसके अंदर एसिप्रोब्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड पर्पस सल्फर बैक्टीरिया। वन बाय वन हम अब इन बैक्टीरियाज और इनकी क्लासेस को देखते जाएंगे। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। अब न्यूट्रिशन लेवल जो होता है ना, वो हर बैक्टीरिया का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि ये खुद, आप इसे कह लो कि ये खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, ये एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, और ये मतलब इन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल की मिकदार होती है, और हम इन्हें कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये हमारे पास जो इसकी एग्जांपल दी गई है वो है रोडोस्पेरियम 002, जो कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के मतलब उसकी समझ लें कि मुख्तलिफ, अगर हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें तो हमें पता चलता है कि सनलाइट यूज़ हो रही होती है, इसमें डिकम्पोजिशन हो रही होती है मुख्तलिफ वेस्ट चीज़ों की, और उनसे खाना बन रहा होता है ज़मीन में मौजूद जो कीड़े खा रहे होते हैं। बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया ने यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इंसेक्ट्स भी होते हैं, बट बीच में इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब ये जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है ना, ये खुद से नहीं खा सकते, इन्हें होस्ट चाहिए होता है अपने खाने के लिए, यानी कि ये दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं, तो इसमें कहा यह गया कि हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर 2 किस्म के हमारे पास
थी पैरासाइट्स और एसिप्रोब्स। एसिप्रोब्स जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना मरे हुए जानवर या किसी मरे हुए पौधे के बाकियात में से निकालते हैं, यानी जो बच्चा कुचा होगा, सुस्त, आप समझ लो काफ़ी सुस्त है, मतलब खुद से कुछ नहीं कर रहे होते, तो जो अब वो देखते हैं ना भी एक पौधा है वो जल गया, या एक समझ लें कि कोई परिंदा कोई जानवर कोई मर गया, तो उसके वो जो आप कहते हो ना कि वेट कर होते हैं उसके ख़त्म होने का, लास्ट में जो थोड़ा सा भी खाना मिल गया इन्हें, ये गनीमत समझ के खा लेते हैं। सो ये खुद से कुछ नहीं करते। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जा रहे होते हैं, ये मुख्तलिफ बीमारियां बनाते हैं। अब इनकी जो बीमारी होती हैं उनमें हम देखें तो हम एग्जाम्पल हमारे पास आती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ये एक होस्ट अपने को चुन लेते हैं, उस पर वो रहना शुरू कर देते हैं, खाना खाना शुरू कर देते हैं उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। तो इससे होता क्या है, वो मुझे बीमारियां बना देते हैं। अब एक बीमारी हमारे सामने आई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। इसके बाद ही हमारे पास आता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनका ये जो होते हैं ये माहौल दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ये जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं ना उससे बेनिफिट भी दे रहे होते हैं और ख़ुद को भी बेनिफिट कर रहे होते हैं। सो ये म्यूचुअल बेनिफिट हासिल करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, यानी उनकी हेल्प उनसे ले भी रहे हैं और उन्हें दे भी रहे हैं। बहुत सिंपल। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो होता है जो अच्छा बैक्टीरिया जो मतलब देता भी है और लेता भी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसे हम कह सकते हैं राइजोबियम। पैरासिटिक बैक्टीरिया हमारे पास ये अगला आ रहा है टॉपिक। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स पर भी पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ना ये क्या करता है, ये होस्ट से खाना लेता है और खाता है और ये हार्म करता है, यानी नुकसान पहुंचाता है होस्ट को। नेक्स्ट आपके पास आता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या हैं? ये टॉपिक शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कर दें, नहीं पसंद आ रही तो भी कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि किधर प्रॉब्लम आ रही है और क्या चीज़ में अच्छे से कर रही हूँ। कीमो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ना ये ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट की एनर्जी को, ताकि वो केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं ना एनवायरनमेंट के अंदर उन्हें फिक्स करें, फिर उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करें और वहाँ से ये खाना हासिल करें। यानी कि काफ़ी मतलब आप समझ लो कि ये प्रोड्यूस कर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन केमिकल विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन सोर्सेज। यानी कि आप इसे कर दो, मैं अगर इसे बहुत सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर पे अपना खाना मतलब हासिल करते हैं। अब वो खाना कैसे बनता है, इसमें होता कुछ इस तरह है कि जो ऑब्टेन कर रहे होते हैं ना वो एनर्जी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, यानी कि मुख्तलिफ केमिकल्स को इकट्ठा करते हैं, उन केमिकल्स के अंदर उन केमिकल्स को वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं, तो जो उनके पास कार्बन सोर्स बनता है उससे वो ऑर्गेनिक मैटर पे अप्लाई करके खाना हासिल करते हैं। तो ये काफ़ी मेहनती किस्म के आ गए आपके पास, ये इसके डायग्राम है आपके पास। तो ये था जी लेक्चर नंबर 5। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।